हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नीति नेहरा ब्लॉग। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी स्टडी और अपने घर का काम कैसे मैनेज करती हूँ। मैं उस दिन उठी थी सुबह 5 बजे। मैं रेगुलर बेसिस पे ही 5 बजे उठती हूँ और ये क्योंकि सुबह का सबको पता होता है कि ऑफिस वगैरह सब काम होता है। तो मैं ये सुबह उठी थी और मैं सबसे पहले अपना मुँह फेस वॉश करके किचन में आकर सबसे पहले मैंने सब्जी काटी। मतलब ऐसा होता है ना कि आलू वगैरह तो आप रात में ही काट लेते हो, मैं भी रात में ही काट लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने बनाई थी आलू गोभी। तो ये मैं गोभी प्याज टमाटर वगैरह सुबह मैंने काटे, क्योंकि मैं रात को गोभी नहीं काट पाई थी उस दिन, वरना बहुत बार मैं काट लेती हूँ, बहुत बार नहीं भी। और इस दिन मुझे ना अब अपनी पढ़ाई को वापस से लाइन पे लाना है, क्योंकि मुझे आप सबको पता है कि लास्ट 2-2.5 महीने से मैं कोई भी पढ़ाई या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपनी नी की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैं बैठ और चल ही नहीं पा रही थी। और कहना आसान है कि चलो आप बेड पे हो तो आप पढ़ाई कर लो, नहीं हो पाती, क्योंकि जब पेन होता है ना किसी भी पार्ट में तो आप काम नहीं कर पाते, आपका पूरा ध्यान नहीं होता। ये मैंने आलू रात में ही काट लेते और मैं आटा गूंद रही। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं आटा सुबह के टाइम ही ज़्यादा गूंद लेती हूँ। मैं इसलिए ज़्यादा गूंद लेती हूँ सुबह के टाइम आटा, जिससे कि मेरे को दोपहर में दोबारा नहीं गूंदना पड़े, क्योंकि आपको अगर स्टडी करनी है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये मैं सुबह चाय और दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले तो मैं ये था कि मैं उठते ही शादी से पहले भी चाय पीती थी, हाँ भी, लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंज किया है खुद को। अब मैं पहले प्रेफर कर रही हूँ कि मैं पानी पीऊँ, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं चाय पीऊँ। और देखो, कोई भी आपके लिए मैनेज नहीं करेगा, आपको अपने लिए खुद मैनेज करना पड़ेगा, अपनी स्टडी अपना काम आप ऐसा नहीं है कि सबके परिवार में काम नहीं होता। मैं मानती हूँ बहुत से परिवार में ज़्यादा, बहुत से में कम। मेरे फैमिली में भी काम ठीक है, मतलब इतना कम नहीं और इतना, भाई सबको पता है कि सबके घर में कितना काम होता है, मेंबर के हिसाब से ही काम होता है। और सुबह मैं मोस्टली लोवर टी शर्ट में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं काम में कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि मेरे को रात में जब मैं सोती हूँ तो मैं आराम से अपनी नींद लोवर टी शर्ट में ही ले पाती हूँ। और धीरे धीरे देखो, आप पीछे दिखाई दे रहा होगा कि रोशनी भी आ चुकी थी और मैंने सब्जी रख दी थी बनने के लिए, और मैं अब आटा में मुक्की मारी थी, क्योंकि मुझे इनका टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। सुबह ये निकल जाते हैं 6:30-6 बजे करीब तक, क्योंकि इनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है जॉब के लिए, तो इसलिए मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी। और ये मम्मी आई थी और मम्मी आके चली गई। उनको भी अपना सुबह भाई काम होता है, सबके घर में और सबकी फैमिली के हिसाब का ही काम होता है। और मैं रोटी बना के सबसे पहले उनका टिफ़िन ही पैक करती हूँ, क्योंकि एक बार टिफ़िन पैक हो जाए, ये यहाँ तैयार होके चले गए थे। और अब ना मौसम मतलब कि बारिश वाला हो रहा था, यहाँ मैं अपना बेड वगैरह सही करते हुए। और आप प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर मारना, क्योंकि मुझे इस टाइम भी कोल्ड हुआ है। मौसम चेंज हो रहा है ना, ये मैं अपनी चादर वादर क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि सिर्फ किचन के काम के अलावा भी बहुत सारा काम होता है एक घर में, साफ सफाई का, कपड़े वगैरह का। लेकिन हर काम आप जब ही अच्छे से कर सकते हो जब आप उसको मैनेज कर पाओ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन करी थी BCA, उसके बाद मैंने किया था BTC जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है वो, और मेरा UP टेट और CA टेट क्लियर है। अब मैं DSSB और सुपर टेट और KVS की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी वैकेंसी आ नहीं रही है। लेकिन अगर वैकेंसी आ जाएगी तो एकदम इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वैसे भी मेरा पढ़ाई काफ़ी टाइम से छूट गया। ये मैं 7:30 बजे बैठ गई थी
अपना पढ़ाई करने, और मेरी ऑनलाइन क्लास आती इसलिए मेरे पैर में दर्द रहता है, तो इसलिए मैंने वो नीचे अपनी टेबल के नीचे एक छोटू सा स्टूल रखा हुआ है। स्टूल क्या पिड्ढा टाइप में रखा हुआ है, जिससे मेरे पैर को काफ़ी आराम मिलता है। और यहाँ मैं ऑनलाइन ले रही थी क्लास कि मुझसे जितनी देर यहाँ बैठा जाता मैं यहाँ बैठती हूँ, वरना मैं बेड पर भी बैठ जाती हूँ। मैंने अपना टाइम मैनेज उस हिसाब से किया कि मैं बाद में अपना नहाना वहाना और जो काम मेन होता है, जैसे झाड़ू पोछा वोछा, वो कर कुरा के मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और इसमें मैं वीडियो में आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको टाइम खुद मैनेज करना पड़ेगा, कोई आपके लिए मैनेज नहीं करता, क्योंकि आपको अपने लिए स्टडी करनी है, किसी और के लिए नहीं। तो मैं अब 10:30 मैं अपना मैं उठ गई थी पढ़ते हुए 9:45 बजे, और फिर मैं 10:30 बजे तक अपना नहा वहा कर अपनी पूजा करके फिर बैठ गई थी बेड पर। मैं बेड पे इसलिए बैठी थी, मेरे पैर में था दर्द, इसलिए मैंने सोचा मैं अपना पैर फैलाकर थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ ना, क्योंकि फिर मेरे पैर को भी आराम मिलता है। और फिर क्योंकि वो पेन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी बॉडी के साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करो। बट मेरा क्या है कि मैं बेड पर भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, और फिर अगर मुझे लगता है कि मेरे बॉडी को नीड है आराम की, तो मैं लेट भी जाती हूँ, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपको कुछ याद नहीं हो पाएगा। और क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है हमारे बॉडी के साथ कि आप ज़बरदस्ती अगर आप आँख खुल के पढ़ रहे हो, आपको नींद आ रही नहीं, आप उस टाइम थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं याद हो रहा, तो आप आराम से थोड़ा सा गैप लीजिए, आराम से अपना पढ़िए, आराम कीजिए, फिर पढ़िए, क्योंकि एक थोड़ा रिफ्रेश सा भी फील होता है और अच्छा भी होता है। और मैं यही करती हूँ। अब तो वैसे मेरी 2.5 महीने से बिल्कुल पढ़ाई जीरो हो चुकी है, बट मैं दोबारा अब मैं उठ गई थी 12 बजने में 10 मिनट पे, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगता है खाना क्या